नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ मैं आज शहर की खबरों पर हम चर्चा करेंगे। खबरें भी हैं आज और चर्चा के लायक खबरें भी हैं और बात करने के लिए मनोज दादी जी साथ में हैं। मनोज जी को हम कभी कभी बुला लेते हैं शहर की उन खबरों पर विश्लेषण करने के लिए जहाँ हमें लगता है कि मनोज जी की ज़रूरत है उस पर लेकर। तो मनोज जी, मैं पहले दैनिक दोपहर की खबरों से बात शुरू करूँगा और दोपहर की हम पहले पेज की खबरों पर बाद में चर्चा करेंगे। देश दुनिया की खबरें, पहले शहर से जुड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं। गीला कचरा निपटान के लिए अब मशीन अनिवार्य हो गई है। मतलब आपके घरों में की अगर बात कर लें, अगर आप 100 किलो के करीब, मतलब घर में तो नहीं निकलता है पर इतना मैं मानता हूँ होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल आप चला रहे हैं, मैरिज गार्डन है या रहवासी संघ का कोई सामूहिक भवन है, धर्मशाला है, अगर वहाँ 100 किलो के करीब कचरा निकलता है गीला, तो अब आपको खुद को अपनी कंपोज मशीन लगानी होगी। नगर निगम अब आपका गीला कचरा उठाकर नहीं ले जाएगा। और ये प्रयोग जो है इंदौर में होने जा रहा है, देश के सबसे साफ शहर में होने जा रहा है और ये नियम लागू कर दिया है। नगर निगम के भवन अधिकारियों को अपने इलाके में दौरा करके उन संस्थाओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहाँ से हैवी बल्क कचरा निकलता है। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। पहला इसके अंदर शेखर जी, होटलों में तो लगभग अनिवार्य था। होटलों में जितना भी गीला कचरा निकलता था उनका सब्जी वगैरह का, उसको मेल्ट करने की, उसको बारीक करने की मशीन रहती थी, उसको एक चूरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था। अब जहाँ पर भी 100 किलो से अधिक निकलने की रोज़ की संभावना है वहाँ पर ये लागू किया। अच्छी बात है, इससे कचरा निष्पादन में तुरंत या जल्दी आएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि एक खर्चा और बढ़ेगा उस संस्थान के ऊपर। अब वो मशीन कहाँ से लाएगा, कौन सी मशीन होगी, क्या उसका वो भी नगर निगम आपको रास्ता दिखाई देगा। जब नियम लागू कर दिया है तो कुछ वेंडर भी बता दिए जाएंगे कि इन वेंडरों से आप मशीन खरीद लीजिए, मशीन अच्छी है। हालांकि बात फिर वहीं आके अटक जाती है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात नगर निगम करता है, सिर्फ फिल्टर अपनी तरफ से देने की बात करता है, बाकी सिस्टम सब आपको लगाना है। किससे लगाना है तय नहीं है। जब आप नगर निगम के जोनल दफ्तरों पर जाते हैं तो वे अपने चाहतों का जो है आपको नंबर दे देते हैं। शेखर जी, इस विषय में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शुरुआत में मालिनी गौड़ के महापौर कार्यकाल में वो बाल्टियाँ दी गई थी जिसके अंदर गीला कचरा को और उसको कर दिया जाता था, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि केवल नियम लागू कर देने से कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने बोला वो टीम बनाएगी, देखेगी, वो देखेगी क्या करके, वो फिर भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हो जाएगी। जब घरों में आप लोगों ने बाल्टियाँ दी थी तो उस पर तो कोई ध्यान नहीं है, कुछ क्या कंपोस्ट हो रही। हालांकि जिन जिन जगहों पर हो रही है उन्हें प्रतिसाद करने के लिए इनाम वगैरह भी बांटा जाता है, लेकिन इंदौर शहर के अंदर लगभग मेरा मानना है कि 1 लाख घरों में वो बाल्टियां पहुंची थी। उसका क्या हुआ? ऐसे ही बाल्टियां जो है मुझे लग रहा है उसी कचरा गाड़ी में चली गई जहां वो जो कचरा के लिए बेची गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं, शहर के कई इलाकों में जल वितरण का समय निश्चित नहीं है। जल संकट की मार झेल रहे लोगों के सामने बड़ी दिक्कत दुविधा ये है कि पानी कब आएगा ये समय तय नहीं है। कभी 11 बजे आ जाता है, कभी 12 बजे आ जाता है, कभी 1 बजे आता है, ऐसा कोई समय तय नहीं। और कुछ लोग जो बात करते हैं सुबह जल्दी पानी देने के, लोग सोते रह जाते हैं, पानी आके चला जाता है, और कुछ लोग जो है इंतजार में रह जाते हैं, दफ्तर जाने का समय हो जाता है। मनोज जी, जल संकट के बीच जल सप्लाई का समय तय नहीं होना मुझे लगता है एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है और इसके लिए कब कहाँ कैसा इंतजार करें ये समस्या और विकराल रूप से पब्लिक को रोड पर आने पर मजबूर करती है। पूरी समस्या का कारण यह है, जल समस्या का, कि समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित नहीं है वहाँ तक तो ठीक है, दे रहे हैं यही बहुत है शेखर जी। पानी मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ बहुत ठीक है जो मिल रहा है। हम लोगों ने पानी के ऊपर प्रबंधन नहीं किया है, स्पष्ट खुली बात है, उसी का नतीजा हम भोग रहे हैं। सही बात है। इसी बात अब मैं अग्निमान की खबर की बात कर लेता हूँ और एक खबर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि पानी से जुड़ी खबर है इसलिए बता देता हूँ कि रात में पानी बांटने के टैंकर दौड़ाना बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, बंद कर ही देना चाहिए। रात में पानी का जो खेल हो रहा था वो किसी से छुपा नहीं था, इसलिए अगर उसको बंद नहीं करते तो जो हाहाकार मचा था वो चलता ही रहता। और अब हम दूसरी खबरों की अगर बात करते हैं, बात कर लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन इंदौर में हो रहा है। देश दुनिया के वो लोग इंदौर में आए हैं जो कृषि को समझते हैं, एग्रीकल्चर को समझते हैं, सब जानकार हैं, खेत खलियान की हर जानकारी को रखते हैं। शायद वहाँ राजनायक हो, वहाँ के मंत्री हो, या वहाँ के जो है इससे जुड़े अधिकारी हो, कृषि से जुड़े अधिकारी हैं, उन्हें जो शहर में घुमाया जा रहा है, शहर की विरासत दिखाई जा रही है। पर एक नगर निगम ने एक जो बेहतर काम किया है, मुझे लगता है बहुत लंबे समय बाद नगर निगम का कोई बेहतर काम सामने दिखाई दिया है, वरना नगर निगम के काम घटिया काम,
लगाम में लापरवाही, लेट लतीफ़ी तो हम देखते आए हैं। पर मेघदूत गार्डन में एक बहुत बेहतर काम नगर निगम ने बिना किसी ठेकेदार के कर दिया है। मेघदूत गार्डन को आप ब्रिक्स सम्मेलन हो जाए उसका एक बार घूम आइएगा, वहाँ की हरियाली, वहाँ की साज सज्जा को देखकर आपको लगेगा कि आपको वाकई क्या गार्डन आपने देख रहे हैं। मेघदूत गार्डन में की बात कर लें, शहर में जो ग्रीन वेस्ट निकलता है उसकी जो लकड़ियाँ जाती है वहाँ से उसकी कटाई छटाई करा के बढ़िया से रेलिंग यहाँ बना दी गई है, रंगाई पुताई कर दी गई है। जानकारी विभाग राजेंद्र राठौड़ की वाकई तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अधिकारियों के साथ में मिलकर यहीं नगर निगम के कर्मचारियों से मेघदूत गार्डन की तस्वीर बदल दी है। अब 2 दिन बाद वहाँ पे ब्रिक्स, परसों की अगर बात कही जा रही है, ब्रिक्स देशों के जो जननायक आए हैं, जो लोग आए हैं, वहाँ पौधारोपण करने जाएंगे। मनोज जी, बिल्कुल बात है। देखिए, मेरा मानना है शेखर जी हमेशा कि नगर निगम के पास कमी नहीं है, अमला है 10, 12, 15 हज़ार लोगों का, कितना टीम इनके पास है। मैं एक याद आ रही मुझे घटना, संतोष टेगोर थे अपर शायद उसके, और विद्युत विभाग की बात थी, तो गाड़ियाँ खरीदी गई और पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था सुधार दी गई। इस मामले में मान लो अपर आयुक्त संतोष टेगोर की महिमा बोले या उन कर्मचारियों की बोले जिन्होंने वहाँ पर काम किया, तो मूल रूप से काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऊपर से मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम थोड़ा हमारा गड़बड़ाया हुआ है। जैसे आपने बोला राजेंद्र राठौड़ जी बड़ी बारीकी से काम करवाते हैं, किसी भी ठेकेदार से भी काम करवाते हैं तो बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से काम को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब मेघदूत की तस्वीर सुधरी है, उसमें निगम के कर्मचारियों का हाथ है, तो मेरा मानना है कि निगम के कर्मचारी चाहे तो इंदौर की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। 150, 200, 1300 गार्डन है शहर के अंदर, उसमें से मात्र 200 गार्डन है जो चलने फिरने लायक है, बाकी की सबकी हालत खराब है। तो कृपया राजेंद्र राठौड़ जी उन्हें भी थोड़ा ध्यान। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी बात कर लेते हैं एक और खबर को लेके, चूंकि ये भी पानी से जुड़ी खबर है, इसलिए बात करना जरूरी हो गया कि हम बात कर रहे हैं सीएम हेल्पलाइन की। पिछले 5 महीने में सीएम हेल्पलाइन पर 36,000 शिकायतें पहुंची दूषित और गंदे पानी की। आपको समझना होगा, पानी की जो 36,000 शिकायतें पहुंची उसमें से 11,000 शिकायतें इंदौर से गई है। इंदौर इसमें भी नंबर 1 रहा है, स्वच्छता में नंबर 1 शहर जो है, गंदा पानी पिलाने में भी नंबर 1 बनेगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अव्वल आया है और 36,000 शिकायतें हुई। जल संकट के दौर से गुजर रहा है, उसके बावजूद 11,000 शिकायतें हुई। मनोज जी, बिल्कुल होनी है शिकायतें, क्योंकि जल प्रबंधन हमारा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। शेखर जी, पिछले 10 वर्षों में जो बढ़िया ढंग से धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहे थे, पिछले 2 वर्षों में मेरा मानना है, मेरा देखना है कि उसके अंदर खराबी आई है। समय रहते अगर इसको सुधार लिया गया तो ठीक है, नहीं तो बंगलौर और ऐसे कई शहर है दुनिया भर के जैसी स्थिति हमारे इंदौर शहर की होने वाली है। हमारे पास भरपूर पानी है, हमने पानी को नीचे उतारने के लिए 1 लाख हार्वेस्टिंग कर दिया है, पानी नीचे उतरता भी है। एक बार की तो ये स्थिति हो गई थी कि पानी नीचे उतर के बाहर भी आने लगा था, जैसे कि फव्वारे निकल रहे हैं वो इतवारिया बाजार में। मतलब हम लोग उम्मीद करेंगे ऐसे भी दिन शहर को देखने को कभी मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने तो देखा हुआ है कि अगर पानी का देखा हुआ है आपने? नहीं, अभी देखा, पिछले 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, वो उसमें इतवारिया बाजार के अंदर बढ़िया उनके उसमें कुएं में एकदम पानी की ऐसी आवाक आने लगी कि पूछो मत। तो हार्वेस्टिंग का इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई चूक है, तकनीकी चूक है, कर्मचारियों की चूक है। कुछ चूक के कारण हमको इस साल ये जल संकट भोगना पड़ा और उसका नतीजा है कि 11,000 शिकायतें पहुंची है। चूक है जब भी तो शिकायतें हैं, और वो चूक कहाँ है उसको ढूंढने में ही चूक गए हैं और पूरी गर्मी निकलने पाई है। अब बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। हम बात कर लेते हैं पत्रिका में एक जो खबर बात की जा रही है, मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक की बात की जा रही थी। सब तय कर लिया था, ओवरहेड लाइन को आपने खजराना के आगे से अंडरग्राउंड करने की बात कर दी, मंजूरी हो गई सरकार से। अब टीआई खजराना के बाद से अंडरग्राउंड होगी और टीआई माल के बाद ओवरहेड हो जाएगी। इतने हिस्से में अंडरग्राउंड आपको करना है, नए सिरे से टेंडर करना है, 900 करोड़ रुपया अलग से खर्च होना है, सरकार से मंजूरी मिल गई हैगी। अब इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, खबर बता रही हैगी। इसकी वजह से आपको बता दूं, खर्च बढ़ने की वजह से पत्रकार कॉलोनी पे जो स्टेशन बनना था वो कैंसिल कर दिया गया है। अब केवल बंगाली पर वो पलासिया होगा। मनोज जी, आपको लगता है कि ये टेंडर होगा, काम शुरू होगा, आपको लगता है कि ये मेट्रो जो है शहर के अंदर आपको दौड़ती हुई 2-4 साल में दिखाई देगी? देखिए, 2-4 साल की बात तो ना करें हम, 2-4 साल में तो एक सिंगल ट्रैक की कोशिश की जा रही है। हमारा तो शुरू दिन से दैनिक दोपहर के माध्यम से मैंने कई आर्टिकल लिखे कि जितना पैसा इसके अंदर 17,000 करोड़ की जो योजना है, जिसमें 12,000 का पहला प्लान कर रहे हैं, इतने पैसे, इसके 54 पैसे के अंदर इंदौर की सारी सड़कों को सुधार दे तो मेट्रो की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहली बात तो यह रही। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो उसे मोहन यादव जी ने भी ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में बना लिया है। चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसे की कोई कमी सेंट्रल से भी मिल रही है और लोन भी मिलता है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देती है, इसलिए काम तो होगा। स्पीड में थोड़ी सी कमी बेसी हो सकती है, पर मेरा मानना है कि 2 से 3 साल के अंदर
अंदर आपको एक सर्कल जो एयरपोर्ट से चलेगा और एयरपोर्ट तक जाएगा, ये जरूर निश्चित दिख रहा है। अगर ये इन्होंने इसको फाइनल कर लिया इसके अंडरग्राउंड को, जिस पर पेच फंसा हुआ था। उम्मीद की जा सकती है मनोज जी बिल्कुल, कि बिल्कुल। मुख्यमंत्री के सपनों के शहर में काम तेजी से होगा और जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो जल्द साकार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। प्रभात किरण की खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की आज शुरुआत फीफा से हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप आप शुरू हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव जो है फुटबॉल का जो होने वाला है मुकाबला, उसकी शुरुआत आज फीफा से होने जा रही है। कहा जा रहा है रात को 12 बजे से दूरदर्शन पर मैच दिखाए जाएंगे। ये तो खबर थी जो मैं आपको से बताना चाह रहा था। प्रभात किरण के वो संपादक जी बड़े शौकीन हैं इसके फुटबॉल के। अब मैं प्रभात की खबर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द करा दिया गया। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा ने सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया। विरोध में जो है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने धरना दिया गया, दिल्ली में धरना दिया गया, बात नहीं सुनी गई, आवेदन ले लिया गया, जवाब अभी तक नहीं दिया। ताबड़तोड़ कांग्रेस कल रात में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जहां आज सुनवाई का मौका नहीं मिला है। सुनवाई कल होगी। इस बीच आज दोपहर 3 बजे तक मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त होने की वजह राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैगी। ये तो हो गई, सीटें चली गई उसको लेकर। इंदौर में भी इसको लेकर कांग्रेसियों ने धरना दिया था। अहिल्या प्रतिमा पर बैठे हुए थे, खूब दहाड़े 2 घंटे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठे, खूब भाजपा को कोसा। पहले कहा कि हमारा लोकसभा का उम्मीदवार चुरा ले गए, आप कह रहे हैं कि हमारा पर्चा जो है हमसे, हमारी सीट हमसे छीन ली, सारी बातें हो रही थी। पर जिस जगह बैठकर ये लोग हल्ला मचा रहे थे, वहाँ की आवाज़ जो है उस बगीचे जैसे बाहर तक नहीं निकल रही थी। का वजह क्या रही? इनका भोंपू इतना कमज़ोर था कि दहाड़ने के बाद भी उसकी आवाज़ राजवाड़ा तक नहीं, के चौराहा तक नहीं आ पाई। और रही सही कसर जो है, जो कांग्रेसी वहाँ जुटे थे, वे तफरी कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे बगीचे में घूम रहे होंगे। आखिरकार शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसी को कहना भी पड़ा था मनोज जी, जी कि हम यहाँ राजवाड़ा घूमने नहीं आए हैं, हम विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। कुछ देर तो एक होकर पार्टी के लिए अनुशासन से बैठ सकते हैं, पर ये कांग्रेस है, इनसे कांग्रेसियों से उम्मीद नहीं की जा सकती वे कभी अनुशासन में रहते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में अब केवल व्हाइट कॉलर जॉब वाला मामला रहा है ना। सारे के सारे नेता जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं या दिखते हैं, सब अपने आप में सक्षम है। तो उन्हें रोड पर आंदोलन करने जैसी मालूमात नहीं है, क्योंकि वो, हालांकि मध्य प्रदेश में वो पिछले कई वर्षों से 23 वर्षों 25 वर्षों से विपक्ष में है, लेकिन उनके आदत में नहीं है। तो इसलिए वो तफरी तो बात होगी होगी। हालांकि एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ किसी को ये मुद्दा तक नहीं मालूम था कि इसका टेक्निकल पेच क्या है। और एक और बात, जैसे आपने बोला कि ये करा सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो इसका रिजल्ट 0/सन्नाटा ही निकला। और वही निकलना था। अपने घर को बचा नहीं पा रहे हैं, आपके किले में सेंध लग रही है और अंदर से विभीषण जैसे लोग आपको बाहर उन विभीषणों को भी याद किया गया था मनोज जी, और ये भी कहा गया था जब तक हम हमारे विभीषणों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, हमारे विभीषणों से हम नहीं लड़ेंगे, उन गद्दारों से नहीं लड़ेंगे जो भाजपा से हाथ मिलाकर काम करते हैं, तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। इतने सारे विभीषण बाहर निकालोगे तो वो सब भाजपा में चले जाएंगे और आपके पास बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचना है कांग्रेस में। इस प्रकार से कांग्रेस का तो जो होगा देखते हैं हम। अब दैनिक दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक एक नया नियम लेकर आया है। कर्ज लेने के लिए नियम में बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए तय हुआ है कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम का है तो आप लोन लेने के लिए काबिल नहीं रहोगे। इसके दायरे में 62% लोग आ रहे हैं। मतलब इस देश की जितनी आबादी है उसमें 62% लोग जो है इस नए नियम के दायरे में आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब देखिए आपको लोन मिलने में भी परेशानी आने वाली हैगी। ये तो होगी उसकी बात। अब बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया में जो घमासान चल रहा हैगा। सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है। क्या सीज़ फायर हो रहा है, क्या उल्लंघन हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा हैगा। ट्रंप क्या बातें करते हैं, ईरान इजराइल में क्या होता है, इस सब से बाज़ार जो है डरा हुआ हैगा। कभी बाज़ार चढ़ता है, कभी नीचे आ जाता हैगा। आज जो घमासान की खबर आई उसके बाद बाज़ार 400 अंक से नीचे गिर गया हैगा। शेयर बाज़ार की हालत तो ऐसी हो गई है कि सुबह वो जब शुरू होता है मार्केट, तब इससे जुड़े लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आज बाज़ार मरेगा कि जिंदा होगा। सिर्फ 200-400 अंक का ही ऊपर नीचे चढ़ाव चल रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। सारी कंपनियों की हालत ख़राब है, सारे शेयर होल्डर हताश बैठे होंगे। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आप लोगों से चर्चा की। इसी ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहिए और कार्यक्रम को लेकर आपकी कोई सुझाव और राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।